नहर में तैरती एक दलित की बेटी की लाश नहीं, बिहार की कानून व्यवस्था है जिसका जनाजा निकला है। बिहार के कानून के जनाजे को देखने लोग इकट्ठा हुए। ये 1990 का बिहार बनाना चाह रहे हैं क्या फिर से? और ये नीतीश कुमार जी सुशासन का राज कहते हैं। नीतीश जी को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी अगर 1990 का बिहार ये बना तो इस बार बिहार का बहुजन दलित कोई चुप नहीं रहेगा। हम न्याय की आस लगाए आपके समक्ष बैठे हैं। आज 4 दिन हो चुका है, 3 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर यही घटना किसी स्वर्ण की बेटियों के साथ होता, यही घटना किसी अन्य बड़े जात के लोगों के साथ होता तो सड़क पर तांडव होता। पटना की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया के हैशटैग तक वैशाली की महादलित बेटी के लिए न्याय मांगा जा रहा है। बुधवार के दिन ही ट्विटर पर जस्टिस फॉर वैशाली गर्ल और वैशाली के गुंडों को गिरफ्तार करो कई घंटे ट्रेंड करता रहा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि 21वीं सदी में भी दलितों और महादलितों की बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? दलितों के साथ होने वाली हिंसा पर लगाम कब लगेगी, कार्रवाई कब होगी और न्याय कब मिलेगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने बिहार तक की टीम बुधवार देर शाम पटना से करीब 65 किलोमीटर दूर वैशाली जिले के तिसियौता थाना क्षेत्र के एक गांव पहुंची। गांव और लड़की की पहचान हम उजागर नहीं कर सकते क्योंकि मामला सामूहिक बलात्कार और हत्या का है। 20 से 26 दिसंबर के बीच वैशाली के गांव में इसी जगह इसी टोले में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिससे न केवल वैशाली बल्कि पूरा राज्य दहल उठा। वैशाली की इस पूरी घटना की टाइमलाइन 20 से 26 दिसंबर की है। आरोप है कि इन 6 दिनों में ही महादलित परिवार की एक बेटी को सवर्ण जाति के कुछ दबंग बंदूक की नोक पर उठा ले गए। परिवार को डरा धमकाकर बेटी को 2 दिनों में लौटाने की बात कही, लेकिन 6 दिन के बाद न तो बेटी वापस आई न ही कहे अनुसार गांव के दबंग। हाथ लगी तो नहर में तैरती बेटी की लाश। 20 तारीख यही हुआ कि जब हम ट्यूशन से वापस आए पढ़ के तो हम घर पे ही थे। तो उस टाइम 6 या 7 बजे करीब में मेरी बहन शौच के लिए निकली थी, क्योंकि हमारे पास ना तो ज़मीन उस तरह का है जो हम शौच वाले बनवा सके, ना जैसे कि सरकार द्वारा कुछ मिलता है ऐसा कुछ हमको नहीं मिला जो हम बनवा पाते, इसलिए खुले में ही जाना पड़ता है। तो मेरी बहन गई थी। उसी टाइम कुछ लोगों ने मेरी बहन को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए। जब मेरी बहन हल्ला की तो हम लोग वहाँ पे तब तक गाली और गलत पिस्टल उस्टल दिखाते हुए और मेरी बहन को ज़बरदस्ती ले गए। जब उनके यहाँ हम लोग कल होके गए तो उनके द्वारा बोला गया कि अगर हमारा बेटा भतीजा लेके आया है तो हम कल आपके बहन को वापस कर देंगे। अनुराग कुमार, राकेश चौधरी और एक है मनोज चौधरी, ऐसे कुछ लोग थे। फिर उन कल होके गए तो मनोज चौधरी द्वारा बोला गया कि हम 2-3 दिन में बच्ची को ढूंढ के आपके पास हवाले कर देंगे। फिर हम जो केस उस नहीं कीजिए, फिर हम लोग केस नहीं किए। फिर अनुराग चौधरी द्वारा कॉल आता है कि अगर केस उस कीजिए पुलिस क्या करेगा, जो पुलिस कुछ नहीं करेगा। अगर केस उस करे तो हम के मतलब पूरे मोहल्ले को गोली से उड़ा देंगे। तो हम यही आपका जो टोला कहते, इसलिए हम केस उस नहीं किए। तो बोले उनके द्वारा बोला गया कि जी हम बच्ची को पहुंचा देंगे। तो हम सब रुक गए। फिर 2-3 दिन बाद नहर में मेरी बहन का लाश मिलती है। परिवार के मुताबिक यहीं से मृतका को उठा लिया गया और फिर तमाम मिन्नतों के बाद भी वो वापस नहीं आ सकी। तिसियौता थाना क्षेत्र के इस गांव के रविदास टोले में मृतका अपनी मां, भाई और 2 बहनों के साथ रहती थी। घटना के वक्त पेशे से मजदूर पिता पंजाब के जालंधर में था। 20 दिसंबर को पत्नी ने बेटी के अपहरण की सूचना दी, लेकिन जैसा कि परिवार वालों को दबंगों ने डराया धमकाया था, किसी ने पुलिस थाने जाकर शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। पिता जालंधर में ही बेटी के सही सलामत घर लौटने का इंतजार करता रहा, लेकिन देखते ही देखते 6 दिन बीत गए और 6 दिनों के बाद जब फोन की घंटी बजी तो घर से करीब 1,500 किलोमीटर दूर बैठे पिता को बेटी की लाश मिलने की सूचना मिली। जैसे घटना हो गया आप आइए, आपके ठीक है हम आ जाएंगे। हमको गाड़ी नहीं मिल रहा था तो बस से आए। अब इसी विषय से आप जाने भी नहीं करते। जब आप आए थे तो बेटी का अंतिम संस्कार हो गया था। आपने बेटी का शव नहीं देखा? नहीं देखे। जिन लोगों ने मतलब ये जिन पर आरोप है, जिन पर आप
आपका परिवार पूरा आरोप लगा रहा है, उनसे क्या पहले से भी ऐसी कोई दुश्मनी या कोई रंजिश? कोई नहीं, दुश्मनी नहीं है उससे हमको। ये धंधे है उसका। कौन सा धंधा? आज उसको उठाना है, कल उसको उठाना है, और क्या है। मतलब आप क्या जातीय तरीके से कि नहीं, कोई भी जाति को उठा लेती है, लड़कियों को उठा लेते हैं? हाँ, इससे से विशेष हम तो जानवे नहीं करते हैं। इससे पहले कभी इधर आसपास किसी लड़की के पास साथ ऐसा? नहीं, इसना पहला घटना है। तो फिर आप कह रहे हैं कि मतलब वो उठा ऐसे एक नहर में आड़ मिली थी तो उसको पता नहीं चला था। कब मिली थी? ये करीब हो गया 6 महीना, साल भर पहले की बात है। एक और लड़की की लाश में गाड़ा हुआ था लाश, उधर नहर सूखी हुई थी। मृतिका के पिता यहाँ जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो इसी साल सितंबर महीने की है, जहां वैशाली के महनार थाना क्षेत्र के एक चौर से 9 साल की बच्ची का अर्धनग्न शव बरामद हुआ था। परिजन मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इधर बात इस घटना की करें तो ताजा मामले में मृतिका की मां अकली देवी ने 4 नामजद और 5 से 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पत्र के अनुसार दर्ज की गई एफआईआर में अभियुक्त मनोज चौधरी, राकेश चौधरी, अनुराग कुमार और अंशु कुमार का नाम शामिल है। वहीं 5 से 6 अज्ञात लोगों की जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। जिन पर यह आरोप लग रहा है वो किस जाति के हैं? आप जो आपका पूरा परिवार है वो किस जाति का है, और क्या ये जाति के आधार पर कभी पहले भी ऐसा कोई भेदभाव या आपकी लड़कियों के साथ कोई ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था मेरी लड़की को साथ, नहीं कोई जाति को साथ। पता नहीं सब क्या दुश्मनी था, कैसे हो गया, नहीं हो गया। चुप हो जाए। जब आप लाश देखी तो लाश की क्या स्थिति थी? लाश की स्थिति तो पूरे बॉडी उजला, मतलब हमारी लड़की गोर थी तो पूरा बॉडी मतलब उजला था, लेकिन सिर्फ गर्दन काला पड़ा हुआ था। हमें लग रहा था जैसे इसकी सर पे पीछे से किसी चीज़ से, भारी चीज़ से वार किया गया था। हमारी लड़की को सर से खून निकल रहा था, आँख से खून निकल रहा था। आँख से खून निकल? हाँ, आँख से भी खून निकल रहा था। जो ये बात कही जा रही है सामूहिक बलात्कार की, क्या बॉडी देखकर लगा कि लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को भी अंजाम दिया? बॉडी तो कुछ पता नहीं चल रहा था, ऐसे तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसकी सर पे चोट था। उसकी गर्दन मतलब पूरा जैसे पानी में रखने के बाद उसकी पूरी बॉडी टाइट थी, सिर्फ गर्दन इधर उधर हिल रही थी। मृतिका के घर के आसपास भी देखेंगे कि जिस शौचालय की बात कही जाती है कि घर घर शौचालय है, वो दावों की क्या बात हुई? और दावों से इतर शौचालय की बात तो बहुत छोटी सी बात है, इसके इतर जो घटना, जिस घटना को अंजाम दिया गया उसका प्रभाव परिवार पर क्या पड़ा है ये आपको दिखा देते हैं। ये शायद मृतिका की माँ है। हाँ। इनकी स्थिति जो है ये अभी बिस्तर पर हैं और ना कुछ बोलने की स्थिति में है, ना कुछ कहने की स्थिति में, लेटी हुई हैं। और ये मृतिका के भाई जिनसे हमारी बातचीत भी हुई, तो यही 2 कमरा है जिसमें आप लोग रहते हैं? हाँ। यही 2 कमरा है। तो इधर की तरफ भी आपको दिखाएंगे कि ये दूसरा कमरा, और कमरे के अंदर कुछ तख्त हैं जिनको लेकर परिवार के लोग शायद इन तख्तों को लेकर जमा होते हैं और न्याय की मांग करते हैं। मृतिका की लाश को मिले अब 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। परिवार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और आरोपितों की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन प्रशासन पक्ष का कोई भी अधिकारी मामले में आधिकारिक बयान देने से कतरा रहा है। परिवार की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई। कुछ नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की, लेकिन गांव वालों ने स्थानीय विधायक को मौके से यह कहते हुए भगा दिया कि घटना के इतने दिनों बाद उन्हें परिवार की याद आई, जबकि स्थानीय विधायक लखेंद्र पासवान बिचरौली पंचायत के ही रहने वाले हैं। उधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजे की मांग की है। बिहार की मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने घटना का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अभी ले जा रहे हैं, 2 दिन बाद लौटा देंगे। जैसे बिहार के दलित घरों में जन्मी बेटियां इंसान नहीं सामान। 90 के पहले का बिहार सफलता पूर्वक पुनर्जीवित करने के लिए समाज सुधार यात्रा पर निकले नीतीश कुमार को बधाई। कैमरा पर्सन आनंद के साथ वैशाली से प्रेरणा, बिहार।